हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके। और मैं नीलम जो कि प्रिपरेशन करवा रही है आपको सुपर टेट एग्ज़ाम के मैथ्स पेपर की। और आप सभी का जो मोस्ट अवेटेड टॉपिक है ज्योमेट्री ज्यामिति, आज हम इस टॉपिक पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उन्हीं क्वेश्चंस के साथ साथ इसकी जो भी डेफिनेशन और जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है उन सभी पर हम डिस्कशन करते हुए क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी वीडियो लास्ट तक देखिएगा और कोशिश करें कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको यहाँ पर शिक्षक भर्ती के सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं। तो चलिए हम आज का टॉपिक ज्यामिति ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपको इसमें कोण ए का मान निकालना है। ठीक, क्या करना है आपको इसमें कोण ए का मान निकालना है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको जो बी ओ सी है वो 108 दिया हुआ है। बी ओ सी जो है आपको 108 डिग्री दिया हुआ है और आपको बी और सी का जो एंगल का मान है एक्स एक्स और वाई वाई भी दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आपको फाइंड करना है इस एंगल को, एंगल ए को फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम इस वाले यदि त्रिभुज में इस एक्स और वाई को लेकर के और 108 को लें तो इन सभी का जो योग होता है त्रिभुज के नियम के अनुसार वो कितना होगा, 180 अंश। तो देखेंगे यहाँ पर कि आपका जो एंगल है एक्स, एंगल वाई प्लस 108 आपका कितना हो रहा है यहाँ पर, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस आपका 108, सॉरी एंगल बी का आपका एक्स है और वाई का आपका इज इक्वल्स टू है आपका 180 डिग्री। तो x प्लस वाई जो है आपका 180 माइनस 108 आपका 72 डिग्री यहाँ से आपको फाइंड हो गया। अब हम इस पूरे त्रिभुज में यदि हम निकालते हैं तो हमारा कितना होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। अगर हम पूरे त्रिभुज ए बी सी की बात करते हैं तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है आपका वो कितना होगा यहाँ पर 180 डिग्री। और सेकेंड थिंग जो एंगल ए है, जो एंगल ए है इस एंगल से आप यदि कंपेयर करते हैं इसका एंगल बी का मान कितना होगा, यहाँ पर x है आपका और x से एंगल बी जो है आपका x प्लस एक्स होगा, मतलब 2x होगा। तो आपको यहाँ पर एंगल a फाइंड करना है, b का आपका 2x हो जाएगा। इसी तरह से c पर आपका 2y जो कि आपका 180 डिग्री के इक्वल। तो एंगल a आप यहाँ से 2 को कॉमन ले लें, x प्लस वाई तो 180 डिग्री। सो x प्लस वाई जो आपका है वो कितना है, 2 इंटू 72 डिग्री जो कि होगा 180 डिग्री के। अब 72 मल्टीप्लाई आप 2 करें और 180 में से माइनस करें तो आपका कितना हो रहा है, ये 144 और जो कि है आपका 36 डिग्री। ठीक, तो फिर से आप देखें इस क्वेश्चन को, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि यहाँ पर ये वैल्यूज़ नहीं दी होती तो हम रूल के अकॉर्डिंग, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डायरेक्ट हम इसे 2 से डिवाइड करके निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर अलग से आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो सबसे पहले हमें इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हमने इस ट्राइंगल बी ओ सी में से एक्स प्लस वाई को एक्सप्लेन किया। देन फिर ए बी सी से हमने इस तरह से एंगल ए की वैल्यू निकाली जो कि है आपकी 36 डिग्री। इस तरह से आपका जो ज्योमेट्री का ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर है। देखिए अब आपको यहाँ पर बात आ गई है कोटि पूरक कोण की। तो कोटि पूरक कोण और समपूरक कोण, दो ये जो कोण होते हैं काफ़ी ये कन्फ्यूजिंग होते हैं और सभी बच्चे यहाँ पर बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर निकालना है कि कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर है। तो सबसे पहले तो कोटि पूरक दो कोणों का योग 90 अंश हो। ठीक, तो यदि अपने कोटि पूरक के बराबर है, हमने दो कोणों
कोणों का योग ले लिया कि वो 90 अंश से कोई भी दो कोण है, तो 2x बराबर आपका 90 अंश है जो कि कोटि पूरक के बराबर है। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो इस तरह से आपको यहाँ पर कोटि पूरक के बराबर लेना था कोई भी दो कोण, हमने कोटि पूरक के बराबर ले लिए और देन उसकी वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या है। देखिए आपको यहाँ पर सभी मैंने बेसिक बिल्कुल जो क्वेश्चन है वो ही लिए हैं ताकि आपको डेफिनेशन याद भी नहीं करना पड़े। जैसे लास्ट क्वेश्चन कोटि पूरक था मतलब 90 डिग्री ऐड होता है, इसी तरह से हमारा ये क्वेश्चन है 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या। तो देखिए आपको 4 और 1/3 समकोण कितने अंश का होता है 90 डिग्री का। 4 समकोण मतलब 4 × 90 और 4 × 90 आपका कितना हो जाएगा 360। फिर बोला है 1/3 मतलब फिर इस आपको 90 से इसमें मल्टीप्लाई करना है, मतलब कितना हो गया 30 डिग्री। अब बोल रहे हैं 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या, मतलब आपको 360 और प्लस 30 दोनों को ऐड करना है। तो 0, 6 और 3 9 और ये हो गया आपका 390। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन था 4 और 1/3 समकोण में आपकी डिग्रियों की संख्या कितनी होगी 390 डिग्री। यदि आपको यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 और 2/3 समकोणों की संख्या। अब देखिए पहले 4 था, अब आपको 2 और 2/3 मतलब 2 मतलब 90 में आपका 90 में 2 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2/3 मतलब 2/3 और आपका 90 से मल्टीप्लाई। तो आपका ये कितना हुआ 180 प्लस 3 3 जा आपका 9 हुआ, तो ये 60 डिग्री और दोनों को आप ऐड करेंगे तो 240 डिग्री। देखिए कितनी जल्दी आपका इसका सॉल्यूशन हो गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको लेकर के इसमें बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात है, तब त्रिभुज के कोण होंगे। तो सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। कोणों का योग कितना हुआ 180 अंश। ठीक, आपको यहाँ अनुपात में दिए हैं तो सबसे पहले तो आप इसी को डायरेक्ट यदि करना चाहें तो आप इस तरह से कर सकते हैं 2 + 3 + 4, या तो एक आप कांस्टेंट लेके करें या डायरेक्ट आप ऐड करें। देखिए या तो कांस्टेंट भी ले सकते हैं या फिर 4 और 3 7 और ये 9। तो 9 जो हुआ 180 डिग्री के इक्वल हुआ, तो 1 जो होगा वो कितने डिग्री के इक्वल हुआ 20 डिग्री के। अब अगर 120 डिग्री के है तो 2 कितने के इक्वल होगा 40 के, 3 कितने के इक्वल होगा 60 के एंड 4 कितने के इक्वल होगा 80 के। तो इस तरह से आप इन सभी का एडिशन भी देख सकते हैं जो कि है 180 डिग्री। देखिए जब हम एग्ज़ाम जो एक्सप्लेनेशन फॉर्म में करते हैं तो x लेते हैं, फिर x की वैल्यूज़ पुट करते हैं, देन निकालते हैं। लेकिन यदि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करते हैं तो हम इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि हमें वहाँ पर टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो आप जो मेथड प्रेफर करें जो आपकी रनिंग में हो वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x का मान है यदि AOB एक सरल रेखा हो तो जिस तरह से ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर आपको बोला गया है कि यदि ये जो डायग्राम है ये एक सरल रेखा में कन्वर्ट हो जाए, किस तरह से कन्वर्ट हो जाए, एक सरल रेखा में कन्वर्ट हो जाए तो आपका x का मान क्या होगा। तो मैं आप सभी को ये बात कंफर्म कर दूं, एक्सप्लेन कर दूं कि जो सरल रेखा होती है कितने डिग्री का एंगल बनाती है सरल रेखा। आपको यहाँ से देखिए एक बात जानने को मिली कि सरल रेखा या रेजु कोण आपका सरल कोण 180 डिग्री का होता है। अब इन्होंने बोला कि भाई जो AOB है वो यदि एक सरल रेखा हो जाए तो ये कितने का होगा 180 डिग्री का। मतलब इन दोनों का जो एडिशन होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए 180 डिग्री के। आप सभी को यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछते रहिएगा। तो देखिए 2x + 30 +
2x माइनस 50 जो है आपका वो कितने के इक्वल हो जाएगा, यहाँ से 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बोला है कि यदि यह एक सरल रेखा हो जाए तो। अब 2x और 2x आपका कितना हो जाएगा 4x, और 50 माइनस 30 कितना हो जाएगा आपका 20, तो 4x और माइनस ये 20, माइनस क्यों लिया, क्योंकि बिगेस्ट नंबर में आपका माइनस का साइन था। तो 4x और 180 प्लस 20 कितना हो जाएगा 200, देन x इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो आपका जो x है वो कितने अंश का होगा, 50 डिग्री का होगा। एक बार और क्वेश्चन को समझें आप कि देखिए, यदि AOB एक सरल रेखा हो जाए तब इन में x का मान क्या होगा। तो देखिए, सरल रेखा जो एंगल है वो 180 डिग्री का है, तो 180 डिग्री का एंगल होगा, तो इन दोनों का जो एडिशन होगा एंगल का BO, आप इसको M बोल सकते हैं, या AOM, दोनों का 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2x प्लस 4 एवं x माइनस 1 अंश माप के कोण रेखिक कोण युग्म है। अब आपको यहाँ पर बोला गया है कि यह एक रेखिक कोण युग्म है। अब भाई, ये रेखिक कोण युग्म क्या होता है? अभी हमने सरल रेखा पढ़ा, अब मैं आपको बोल रही रेखिक कोण युग्म। तो आप ये बात माइंड में सेट कर लें कि रेखिक कोण युग्म भी आपका कितने का होता है 180 डिग्री, और रेखिक कोण युग्म मतलब एक ही लाइन पर बनने वाले कोण। तो आप यहाँ पर 2x प्लस 4 प्लस x माइनस 1 इक्वल किसके करेंगे 180 डिग्री के। ठीक, मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू हर वर्ड का मीनिंग बताते हुए करवा रही हूँ। तो आपको यदि लगता है कि बहुत बेसिक है तो शायद ये कुछ बच्चों को नहीं पता होता, इसीलिए मैं बिल्कुल बेसिक टर्म्स बताती हूँ। तो देखिए, ये हुआ 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आपका 3x इज इक्वल्स टू 180 में से आप 3 माइनस करेंगे तो 170 डिग्री। x इज इक्वल्स टू 170 अपॉन 3, 3 5 ज़ा 15, 3 9 जा 27, तो आपका आंसर हुआ 59 डिग्री। तो x की जो वैल्यू हुई वो हुई आपकी 59 डिग्री। तो रेखिक कोण युग्म हो, सरल रेखा हो, सभी का जो योग होता है आपका वो होता है 180 डिग्री। अब जो x की वैल्यू है आप यहाँ पर भी पुट करें और यहाँ पर भी पुट करें, देन आप मुझे इनके आंसर निकाल कर दें, जो कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने लिया है बृहत कोण AOB 320 का है, तो आपको कोण x का मान निकालना है। अब भाई, यहाँ पर बात हो रही है बृहत कोण की। आपको एक बृहत कोण दिया गया है और आपसे बोला गया है कि x का मान निकालना है। तो देखिए, यहाँ पर यदि किसी भी बिंदु पर बनने वाले समस्त कोणों का योग जो होता है 360 डिग्री या 4 समकोण होता है। देखिए, मैं फिर से आपको बोल रही हूँ, आप फिर से सुने। किसी बिंदु पर बनने वाले समस्त कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो आपको कोण x का मान निकालना है। तो आप कोण x जो होगा, बाहर वाले आप एंगल को 360 में से माइनस करेंगे तो आपका हुआ 40 डिग्री। तो कोण x का जो मान हुआ वो हुआ 40 डिग्री। और मैं आपको जो लाइन मैंने अभी बोली थी वो लाइन लिख कर के भी बता देती हूँ। किसी बिंदु पर बनने वाले समस्त कोणों का योग 360 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। तो अब आपको यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जो मैंने जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको बताए हैं इनको सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 270 डिग्री माप का कोण एक उदाहरण है। आपको यहाँ बोला गया है कि 270 डिग्री माप का एक कोण है, जो कि है क्या न्यून कोण है, क्या वह अधिक कोण है,
क्या वह समकोण है या फिर वह प्रतिवर्ती कोण है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम बनाती हूँ। यहाँ पर आपका जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, यहाँ पर आपका हुआ 180 डिग्री का, देन आपका ये हुआ 270 डिग्री का, मतलब आप यहाँ से यहाँ तक आपने कवर किया। अब 90 डिग्री कब बनता है? 90 डिग्री से छोटे जो भी कोण होते हैं वह कोण होते हैं न्यून कोण। ठीक है, तो ये तो भाई आपका बड़ा है, तो न्यून कोण तो आपका नहीं होगा, मतलब 90 से छोटे की बात करेंगे तो आपका न्यून कोण होगा। अब सेकंड ऑप्शन है आपका अधिक कोण। अधिक कोण मतलब जो 90 से तो बड़े हों लेकिन 180 से छोटे हों, 90 से बड़े हों लेकिन 180 अंश से छोटे हों, तो वह अधिक कोण। अब 180 का कोण यदि होता है, मैं आपको एक और बात बताती हूँ, यदि यह 180 एग्जैक्ट है तो इसको हम ऋजु कोण या फिर सरल कोण या फिर हम रेखिक कोण कहते हैं। क्या बात हुई? रेखिक, सरल या ऋजु कहा जाता है। और 180 से जो बड़े होते हैं वह कोण आपके 180 से जो कोण बड़े होंगे, जैसे कि बड़े होंगे, जैसे कि 270, तो ये सभी आपके प्रतिवर्ती या फिर बृहत कोण कहलाएंगे। क्या? प्रतिवर्ती या फिर बृहत कोण। तो आपको यहाँ से समझ में आई बातें। मैंने आपको क्या बताया कि न्यून कोण 90 से कम वाले, अधिक कोण 90 से 180 अंश, और यदि 180 अंश है तो ऋजु कोण होगा, सरल कोण होगा या फिर रैखिक होगा, और यदि 180 से ज़्यादा होंगे, बड़े होंगे, तो वह आपका प्रतिवर्ती या फिर बृहत कोण होगा। तो इस तरह से आज आपने कोणों से रिलेटेड, त्रिभुज से रिलेटेड, रेखा से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस किए, और इन क्वेश्चंस में हमने डिफरेंट टाइप की डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज़ को सीखा। तो आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको कंटिन्यूस पूरा टॉपिक कवर किए जा रहे हैं सुपर टेट एग्ज़ाम के, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिल सके और आपके एग्ज़ाम की तैयारी हो सके। तो ज्योमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर हम बहुत जल्द देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम।